हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए, आप अवकलन कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे, 5वां चैप्टर। तो मैं आज उसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि अवकलन के सवालों को कैसे वो भूलेगा। क्षेत्रफल वाले में, आयतन वाले में कितना बढ़ाया गया, किस दर से बढ़ाया गया, किस दर से घटाया जाए, इस टाइप के सवालों को लगाएंगे। तो 6वें चैप्टर को हम लगा रहे हैं और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस वाले चैप्टर में एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक हम लोग समझते हैं कि जब भी आपसे लिख देगा कि x के सापेक्ष अवकलन, तो आपने क्या सीखा है? x के सापेक्ष अवकलन का मतलब कि d/d तो लिखते हैं और जिसके सापेक्ष कहता है वो x लगाते हैं। तो इस चैप्टर में इस अवकलन वाले में अनुप्रयोग में जब सवाल लिखेगा तो dx का मतलब हो जाएगा कि x की दर, इसी को कह देगा दर। अब जिसकी दर बोलेगा, समय के सापेक्ष दर बताइए, तो समय के हिसाब से नीचे t लिख देंगे। दर बोलेगा तो वो कहेगा r के त्रिज्या, यानी त्रिज्या की दर के सापेक्ष बताइए, त्रिज्या के सापेक्ष बताइए, तो वहाँ नीचे क्या लिख देना है? r। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए लिख दिया कि लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसे लिख दिया है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर बताना है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो इस हिंदी का क्या मतलब है? वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल आपको निकालना है, परिवर्तन मतलब d है, और किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो नीचे क्या लिखेंगे? dr। ये इसका मतलब हो गया। मान लीजिए कह दे कि वृत्त के परिमाप कर दे या परिधि कर दे, तो परिधि की परिवर्तन की दर बताइए, तो यहाँ परिधि को p से लिखते हैं तो dp हो जाएगा। और जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लिख देना है। सापेक्षता रहे, दर रहे तो उसको नीचे लिखना है, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे। चलिए सवाल में अप्लाई करके मैं बताता हूँ। और बहुत ही आसान सवाल है, और जहाँ भी आपको डाउट लगे आप कमेंट करिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, देखिएगा नहीं, सिर्फ साथ साथ में आप लोग लगाइएगा भी। चलिए पहला शुरू करते हैं, और पहले मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे लोग। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। r का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है त्रिज्या के सापेक्ष। अभी आपको बताए हैं dA मतलब क्षेत्रफल के परिवर्तन, यानी वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन, और dr मतलब त्रिज्या के सापेक्ष। तो वृत्त है तो वृत्त का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो dA/dt लिखेंगे, dA/dr, तो ये r स्क्वायर का क्या आ जाता है सामने, तो 2r बनता है ना। आपने सीखा है 5वें चैप्टर में यही अवकलन का कि r स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2r। तो यहाँ 2r लिखेंगे और ये पाई है, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 2 पाई r, 2 पाई r। r का मान रख देंगे लोग, तो dA/dr, और 2 पाई r का मान कितना है? 5, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 पाई। अब इसका मात्रक लिखना बड़ा तरीके से आपको आना चाहिए। ये एरिया है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे त्रिज्या है तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के सेंटीमीटर खाली लिखते हैं, नहीं, ऐसे लिखना है आपको। अगला समझिए क्वेश्चन। ये कह रहा है कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का जो आयतन है, आयतन को भी लिखते हैं, और समय दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो प्लस में, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यही कहता है घट रहा है तो यहाँ माइनस लगाते हैं। जब भी घट रहा है बोलेगा तो माइनस लगाना कंपलसरी है। उसके बाद से बोल रहे हैं लोग कि इसके कोर की लंबाई, घन में कोर की लंबाई यानी भुजा जो होती है ये लिखते हैं, तो वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिवर्तन किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल को यस लिखते हैं घन वाले में, और समय के हिसाब से इसमें बढ़ाते हुए पूछना है, कह रहा किस दर से बढ़ रहा है। तो आप ऐसे समझें कि जो भी होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब,
घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो ये करेंगे तो डी वी अपान डी टी, और 3 सामने आएगा, एक पावर कम हो जाता है, और ए है यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा डी ए बाई डी टी। इसका जो मान है वो कितना है 9, इसका मान कितना है 9, और 3 ए स्क्वायर है, ए का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और डी ए बाई डी टी। तो ये वाला यहाँ लगा दे रहा है, ये देखो 300 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 100 300, 3 से काट देते हैं 3 बार में, तो ये 100 नीचे चला जाएगा, तो डी ए बाई डी टी जो होगा ये क्या हो जाएगा 3/100। ये सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे समय है तो पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा है क्षेत्रफल के पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन की दर बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 6a स्क्वायर, घन का जो होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे डी एस अपान डी टी। तो देखिए 6 है, ए स्क्वायर का क्या होगा 2a, ए है तो डी ए बाई डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसके लिए लिखना जरूरी है। तो ये 6 दूनी 12 हुआ। ए का मान क्या है, ए का मान 10 है तो 10 रखेंगे, और डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी निकाले हैं लोग 3/100। तो यहाँ 0 से 0 खत्म, और 2 छक्का 12, 2 बचे 10, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18/5 इतना बना। और ऊपर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा डी एस और अपान डी टी, ये आंसर हो जाएगा 15/18/15। भाग आप लगा सकते हैं, इसमें भाग लगा के लिख रहे हैं लोग 3 पॉइंट, तो इसका भाग भी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो 3 5 3 15 और 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझिए, अभी मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, फिर अभी एक्सरसाइज लगाएंगे लोग, इसको आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप बना देंगे लोग। अब देखिए कह रहे हैं एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है। अच्छा, आप कभी कुएं तालाब में पत्थर डाले होंगे तो क्या दिखाई देता है आपको, ऐसे लहर भंवर धाराओं के रूप में ऊपर नीचे जाता है, वृत्ताकार होता है पूरा। कहीं भी आप पत्थर फेंकेंगे तो वृत्त के रूप में लहरें ऐसे बढ़ती हुई जाएंगी, पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे बनता जाएगा। तो क्वेश्चन वाले वही बोल रहे हैं कि एक स्थिर जल मतलब पानी रुका हुआ था, उसमें एक पत्थर डाला गया है, तरंग वृत्तों के रूप में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। चलिए इसको लगाता हूं मैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वृत्ताकार तरंगे हैं वो चल रही हैं, यानी डी आर बाई डी टी दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इतने की गति कर रही है। तरंग की त्रिज्या जो है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और हम लोग से पूछ रहे हैं कि एरिया जो होगा वो कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, ये सवाल वाले पूछ रहे हैं लोग। तो देखिए जो वृत्त होता है, चाहे वो तरंग के वृत्त हो चाहे किसी का भी वृत्त हो, वृत्त का एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ए का मतलब डी ए बाई डी टी, और यहाँ पे आर स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा तो 2 पाई आर, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी, ऐसे बन जाएगा डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे 2 पाई, आर का मतलब क्या है 10, और डी आर बाई डी टी पहले ही दिया है 4, तो देखो 4 दूनी 8 समय 80, तो 80 पाई और डी ए बाई डी टी यहाँ। तो देखो एरिया है ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है तो सेकेंड, तो ये हो जाएगा आंसर। इस दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इस दर से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना नोट करिए लोग, फिर आगे लगाते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आयत की जो लंबाइयां हैं, लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई x का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई y का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है।
तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। चौथा आज का क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है ये। तो कह रहा है सबसे पहले x का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। x लंबाई है क्वेश्चन में और y जो है वो चौड़ाई है, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो लंबाई है x वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो बताएं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी घट रहा होगा माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बढ़ रहा होगा तो प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर के आगे प्लस लिखा होता है नहीं लिखने पर भी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो dx और किसके रिस्पेक्ट में, मिनट है तो समय के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। और y वाला दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। dy/dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहला पार्ट परिमाप, पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा है परिमाप को p लिखते हैं तो dp/dt हमें बताना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है लोग कि क्षेत्रफल के परिवर्तन, यानी क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे a, तो dA/dt बताना है। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें क्या हमें पता है, x पता है, y पता है, dx और dt। तो जो आयत का परिमाप होता है ना वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे लोग, dp/dt, t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो 2x का क्या होगा, तो dx/dt। देखिए x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, लेकिन कोई अदर टर्म के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, जैसे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का मतलब dx/dt हो जाएगा। उसी तरह y का मतलब क्या होगा, ये y लिखा हुआ है तो ये y का मतलब क्या हो जाएगा, dy/dt, इतना बनेगा। तो यहाँ से 2 dx/dt का मतलब क्या है, -3, और dy/dt का मतलब क्या है, +2। यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 का में 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के -2। तो परिमाप माइनस में आया है, तो इसका मतलब क्या है, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे लोग कि परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला क्वेश्चन समझिए, एरिया जो होता है वो क्या होता है, आयत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ dA/dt हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला पद दूसरे का अवकलन, t के रिस्पेक्ट में है तो dy/dt हो गया, फिर दूसरा टर्म और पहले का, यानी पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन। तो x है तो dx/dt हो जाएगा। मान रखते हैं हम लोग, x का मान कितना है, तो 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे। dy/dt का मान देखिए 2 है, प्लस y का मान 6 है, और dx/dt का मान -3 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 10 दूनी 20, 6 18, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो जो क्षेत्रफल है dA/dt वो क्या हो रहा है, प्लस में है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इतना इसका मतलब है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, समय मिनट में दिया हुआ है तो यहाँ सेकेंड ना लिख के हम लोग क्या लिख लेंगे, मिनट, जिसमें ये देगा उसी में लिखना है, दोनों जगह मिनट कर लीजिएगा लोग। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत cx रुपए में है। एक डाटा दिया गया है 5वां नंबर में, cx बराबर 0.005x² माइनस 0.02x² प्लस 30x और प्लस 5000 ऐसे लिखा हुआ है। और कह रहा है कि इससे प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। 3 इकाई उत्पादित की जाती है, सीमांत लागत यानी मार्जिन कॉस्ट जो है से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है, ये इसका मतलब है। कुल मिला के कि x का मान दिया हुआ है 3 इकाई, x का मान 3 इकाई पर कह रहा है कि उत्पादित की जाती है, तो आपको लागत मूल्य बताना है, लागत कितना होगा। तो इसका अवकलन हम लोग कर देंगे, सी डैश, एक सिंगल डैश का मतलब होता है कि प्रथम कोटि अवकलन, एक डैश का मतलब प्रथम कोटि, मतलब एक बार अवकलन करेंगे। 2 बार डैश आपको सवाल में दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि द्वितीय कोटि अवकलन पूछा है या किया है। अब देखिए इससे इसका गुणा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, x² को पावर कम देते हैं और 2 दूनी 4, x ये बन जाएगा। और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, और अचर पद का क्या होता है 0, इतना बन गया।
तो यहाँ पे 0.015 एक्स स्क्वायर, यानी 0.015 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0.04 एक्स, और 30 से कम में 30 हो जाएगा। इतना आ गया सीमांत लागत का अवकलन हमने कर दिया। तो एक्स बराबर कितने पर लागत उत्पादन हो रहा है? 3 इकाई पर। एक्स बराबर 3 इकाई पर यदि हम करें तो क्या होगा? यहाँ पे सी डैश एक्स का मान 0.013 इंटू 3 का स्क्वायर है 0.04 इंटू में 3 और प्लस का ये 3 लिखा हुआ है और प्लस का 30 है। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब 15 9 135, 0.135 हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव, यहाँ 4 3 12, 2 अंक पे दशमलव है तो 1 2 लिखेंगे, और यहाँ 30 है। इन दोनों को क्या करेंगे? घटा सकते हैं आप, या इसको जोड़ सकते हैं प्लस वाले को। 30.135 अब माइनस 0.12, आप 0 भी लिख सकते हैं। 3 3 अंक हो जाएगा, घटाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे 5 से 0 घटेगा तो 5, और 3 से 2 घटा तो 1, 1 से 1 तो 0, और 30 से 0 तो 30, तो इतना रुपया। और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि लागत जो मूल्य होगी वो क्या होगी? 30.015 लगभग इसको लिख दिए हैं लोग 5 हटा के 2 कि 30.02 रुपया, यानी 30 रुपया 2 पैसा, ये इसका मतलब होगा। नोट करिए इतना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग देख लेते हैं। छठवां नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है। कह रहा है किसी उत्पादक की x इकाई के विक्रय मूल्य पर प्राप्त कुल आय Rx का मान दिया हुआ है। Rx बराबर, Rx का मतलब यहाँ दे रहा है कि सीमांत आय है, मार्जिन रेवेन्यू। इसका मान दिया है 3x² प्लस 36x और प्लस का 5। इससे डिनोट किया गया है। x बराबर 5 पर सीमांत आय बताइए। x बराबर 5 पर जाना है तो पहले एक बार अवकलन कर लेंगे हम लोग। तो 3 दूनी 6x और x का 1 होता है और 5 का 0। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हो लोग, या फिर ऐसे कर सकते हैं। x बराबर कितना दिया है? 5 पर। x बराबर 5 पर 8x 5 लिख देंगे, तो यहाँ 6 गुणे 5 और प्लस का 36, तो यहाँ क्या होगा? 30 हो गया, और प्लस 36, 30 और 36 कितना है? 66 रुपया। तो जो लाभ है इसका, कह रहा है कि सीमांत आय जो है वो कितना है? 66 रुपया है। ठीक, और इस प्रकार ये पूरा एग्जाम्पल 6 खत्म हुआ है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। अब अगला जो पार्ट आएगा वो एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे 6.1, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल, आगे चल के फिर 6.2, और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए।